आज आपको अगला प्रमेय जो है पाइथागोरस प्रमेय, इसका डेरिवेशन देने वाले हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज है, उसमें जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। आप इसको बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे थ्योरम। आज आप इसका जो है प्रूव करेंगे कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो, उसमें जो कर्ण का वर्ग होता है, जैसे समकोण त्रिभुज बना है, एक कोण 90 डिग्री है, तो कर्ण कौन हुआ? AC। AC का वर्ग जो होता है वो AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसका देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको इसके पहले जो थ्योरम पढ़े हो उस पर जाना चाहिए आपको, वो थ्योरम को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो हम इसमें सेम वही करेंगे, एक रचना करेंगे, BD इस पर लंब खींच देंगे, लंब खींच दीजिए। अब ये देखिए लंब के दोनों ओर दो त्रिभुज बन गए, और इसके पहले थ्योरम था कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये मूल त्रिभुज के क्या होते हैं, संपूर्ण त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप। तो हमको क्या करना है कि दिया क्या है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, सिद्ध क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रचना BD परपेंडिकुलर टू AC खींचा। अब इसके बाद प्रूफ पे आते हैं। पहले क्या दिया है समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B 90 डिग्री, राइट। सिद्ध क्या करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रचना क्या की है, BD AC पर लंब खींचा, BD परपेंडिकुलर टू AC खींचा। अब ये लंब खींचने के बाद दो त्रिभुज बन जाएंगे, और ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। इसका प्रूफ कर चुके हो, हम लोग इसमें भी यही करेंगे कि वास्तव में त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में, ADB व त्रिभुज ABC में अगर आप देखिए एक कोण कॉमन है, देख रहे हो, यानी कि अगर हम अलग से बनाए, देखिए ADB कैसे पता चलता है कि आप बना पाओगे ABC, हर बच्चा ध्यान देगा। ये देखिए कॉमन है, ADB और ABC में ए कॉमन हो गया, ए के सामने ए बना लेना। D 90 डिग्री, उसमें B 90, तो ये 90 और ये 90, दो कोण बराबर है, तीसरा तो बराबर होगा ही, तो B का संगत C हो जाएगा। तो इसको ऐसे बनाने से आपको कभी गड़बड़ी नहीं होगी और संगत आराम से समझ जाओगे। ए कॉमन है और D एकदम, और B का संगत C हो गया। अब त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में कोण BAD बराबर कोण CAB उभयनिष्ठ कॉमन हो गया, और कोण ADB बराबर कोण ABC 90 डिग्री। तो कोण समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। अब ADB ABC के समरूप हो जाएगा, तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आप दिमाग लगाइए, देखिए यहां AB की संगत कौन है, AC, और यहां AD की संगत कौन है, AB। हमको AB स्क्वायर निकालना है, तो आप बताइए दोनों समरूप हो गए, तो समरूप हो गए तो संगत भुजाएं क्या होंगी, आनुपातिक होंगी। तो AB की संगत भुजा कौन है, AC। अलग से बनाने में बहुत अच्छा रहता है। AB की संगत भुजा कौन हो गई, AC, और AD की संगत भुजा हो जाएगी AB। इस चित्र से निकालने में सोचना पड़ेगा, एक का A ही है, D का संगत B है, A का A ही है और D का संगत कौन हो गया, B, तो बचा कौन, और D का संगत देखिए, D का संगत B, तो B का संगत बचा कौन, C। लेकिन ऐसे बनाने में आपका अच्छा रहेगा कि ये उभयनिष्ठ कर दीजिए, और D और B 90 डिग्री हो गया, तो B का संगत C। तो AB की संगत भुजा कौन हुई, AC। AB की संगत भुजा कौन हुई, AC।
और एडी की संगत इधर से बना, देखो एडी की संगत भुजा एबी, तो देखिए एबी जो कॉमन है, देखिए अब इसका गुणा करेंगे तो एबी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एसी इंटू एडी। इस तरीके से अगर आप बना लोगे ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे बना लोगे भैया, ये कॉमन है तो ए और कॉमन ले लिए, डी 90 है बी 90 तो डी 90, तो बचा कौन, ए डी बी में बी बचा, यहाँ सी बचा। अब ए इसको देखिए कोड बी ए डी बराबर कोड सी ए बी उभयनिष्ठ, और डी 90 बी 90 कोड कोड समरूपता प्रमेय, दोनों समरूप हो गए तो ए बी अपान ए सी बराबर ए डी अपान ए बी। अब इधर वाला त्रिभुज देखते हैं, कौन त्रिभुज है, त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी में। फिर आपको दिक्कत होगी तो फिर देखिए कॉमन कौन है, देखो सी कॉमन है, तो हम लोग फिर दो त्रिभुज बनाएंगे, दो त्रिभुज, तो बी डी सी, और यहाँ देखिए सी कॉमन है, सी कॉमन ले लिए, और ये बी 90 है, यहाँ डी 90 है, तो बचा कौन, ए बचा, ए का संगत बी। सेम खेल यहाँ भी खेलते हैं, यहाँ भी सेम खेल खेलते हैं, कौन कोड कोड देखिए कौन कॉमन है, सी, तो कोड बी सी डी बराबर कोड ए सी बी उभयनिष्ठ। अब क्या हो जाएगा हर बच्चा, अब क्या करेंगे, कोड बी डी सी बराबर कोड ए बी सी, क्यों 90, क्लियर। तो कोड कोड समरूपता प्रमेय से त्रिभुज बीडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एबीसी। इस तरीके से बनाइएगा जरूर बच्चों, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। बीडीसी किसके समरूप हो गया, एबीसी के। अब समरूप हो गया तो संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी, उससे एबी निकाले थे इससे बीसी निकालेंगे, तो बीसी की संगत भुजा कौन है, एसी, बीसी की संगत भुजा एसी, तो बीसी अपान एसी, और डीसी की संगत भुजा बीसी, मतलब बीसी को इन्वॉल्व करेंगे, बीसी की संगत भुजा एसी और डीसी की संगत भुजा बीसी, तो डीसी अपान बीसी, गुणा कर देंगे, बीसी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एसी इंटू डीसी, ये 2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, ए सी कॉमन लेंगे, ए डी प्लस डी सी, और ए डी प्लस डी सी क्या होगा, ए सी इंटू ए सी हो गया ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, एक बार फिर से कोई कंफ्यूजन नहीं, इसीलिए मैंने इसको अलग से बना दिया। आप देखिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। प्रूव करना है कि कर्ण का वर्ग ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमने एक रचना किया, बी डी ए सी पर लंब खींचा, तो ये त्रिभुज बन गया, और ये त्रिभुज, इसको हमने मूल त्रिभुज के क्या किया, समरूप, इसको भी मूल त्रिभुज के क्या किया, समरूप। अब आपको कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चे इस तरीके से नहीं करते तो इसमें दिक्कत होती है, तो आपको मैं एक आइडिया बता रहा हूं, आप चाहे इसको खींचिएगा चाहे रफ में कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर ऐसे खींच दोगे कोई गड़बड़ नहीं। एक कॉमन है, एक कॉमन ले लिया। अब डी 90 और बी 90, तो डी और बी 90, तो बचा कौन, बी बचा, इसमें सी बचा, ए डी बी व ए बी सी में कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए बी उभयनिष्ठ, कोण ए डी बी 90 कोण ए बी सी 90। अब मुद्दा ये बनता है कि हमको चाहिए क्या इससे, ए बी, इसमें ए बी है ना, ए बी स्क्वायर चाहिए इससे, और ये जब करेंगे तो बी सी स्क्वायर चाहिए। अब ए बी को ढूंढो, ए बी की संगत भुजा कौन है, ए सी, ए बी समरूप कर लिया, तो ए बी बटे ए सी। जब आप समरूप कर लिए तो संगत भुजाएं जो है अनुपातिक होंगी, तो ए बी की जो है करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए सी, तो ए बी अपान ए सी। और अब ए बी चाहिए अभी, और ए डी की करस्पॉन्डिंग ए बी, जिससे भी ए बी स्क्वायर मिले, क्योंकि इधर से जब मूल त्रिभुज के समरूप करेंगे तो हमको ए बी स्क्वायर चाहिए, तो ए बी की संगत ए सी और ए डी की संगत ए बी, ए बी अपान ए सी और ए डी अपान ए बी, चलिए गुणा करके आएंगे। अब आते हैं इधर वाला त्रिभुज, अब इससे बी सी स्क्वायर चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो बी डी सी, अब देखिए सी कॉमन है तो सी देखो सी सी, और ये 90 90 डी बी, तो बचा बी ए, तो त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में कोण बी सी डी बराबर कोण ए सी बी, और कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी 90 डिग्री, ए बी समरूप हो गया, समरूप हो गया तो इसकी भी। अब हमको इससे चाहिए क्या, बी सी स्क्वायर, तो बी सी की संगत भुजा ए सी और बी सी यहाँ है, तो ये डी सी की बी सी,
तो ये हो गया, इससे BC स्क्वायर निकल गया, दोनों जोड़ दिए तो AC इंटू AD, AC इंटू DC, AC कॉमन ले लिए, AD प्लस DC, AC इंटू AC स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आप हमारे कर्ज कर लिए होंगे कि एक समकोण त्रिभुज में एक कर्ण है, कर्ण का वर्ग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो BD आपने लंब खींचा, लंब खींचने से दो तरफ त्रिभुज बन गए और इनको मूल त्रिभुजों के क्या किया, समरूप। और उसके बाद संगत मैंने आपको बताया, एक कॉमन ढूंढिए, एक कॉमन हो गया, D90 B90 बचा, B और C लिख दिए, फिर दोनों को समरूप कर दिए। इसकी मदद से अगर A वाला लेंगे तो AB स्क्वायर निकालेंगे, इधर लेंगे BC स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, आपको रिजल्ट